शाजापुर जिले के दो छोटे गांव में दो फौजी बॉर्डर पर सेवा देने के बाद अब दोनों में ही राजनीति में कदम रखा है। दोनों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद फौजी जगदीश मालवी, जो कि एक छोटे से गांव सिमरोल शू में निवास करते हैं, उन्होंने देश की सेवा करने के बाद अब राजनीति में कदम रखा है। एसीपी नवाब सूबेदार की पोस्ट पर रहे जगदीश फौजी, जिन्होंने देश की सेवा के बाद आज राजनीति में उतरकर देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं पर ग्राम काली सिंह के रहने वाले गोपाल सिंह सोलंकी फौजी, जो कि पद एसीपी हवलदार 2004 में देश की सेवा के लिए फौज में कार्य किया है, उसके बाद वापस अपने गांव में आकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में काली सिंह के सरपंच के रूप में खड़े हुए, जहां पर लोगों को मूलभूत सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है उनका पूरी तरह से लाभ दिया जाए और गांव की जनता ने जो देश की सेवा करके आए बॉर्डर पर कार्य किया है, उनकी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने अपना मत गोपाल सिंह फौजी को दिया और उनसे उम्मीद यही लगाएं कि अब ईमानदारी पूर्वक गांव का विकास होगा। धरातल की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीण एवं ग्राम पंचायत काली सिंह को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरपंच गोपाल सिंह सोलंकी जिन्होंने गर्मी में अपने निजी कुएं से पानी ग्रामीण तक पहुंचाया, वहीं पर ग्राम पंचायत सिमरोल शू में जगदीश फौजी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और आज वर्तमान में जगदीश फौजी शाजापुर जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा ईमानदारी पूर्वक की और बॉर्डर पर सेवा देने के बाद अब गाँव के विकास के लिए अपने गाँव को सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राजनीति में कदम रखा है। अब देखा जाएगा कि क्या दोनों फौजी जिस प्रकार देश की सेवा कर रहे हैं, वहीं वे अपने गांव में भी वही सेवा दे पाएंगे या नहीं। सैनिक के रूप में कार्य किया। उसके बाद में सर आपको जो पॉलिटिक्स में किस प्रकार इंटरेस्ट आया कि आप रिटायरमेंट होने के बाद में पॉलिटिक्स में ध्यान देंगे? गांव वाले की जो मंशा थी कि फौजी आदमी ही बनना होता है और उनकी मतलब उनके कहने पे, गांव वाले के कहने पे ही, गांव वाले कहने पर ही अपन ने उनके कहने पर खड़े हुए सेवा भाव की। मतलब एक ग्रामीणों के कहने पर ही आपने सरपंच पद के लिए ऐसी कोई अंदर से इच्छा प्रकट नहीं होती कि हम राजनीति में कदम रखेंगे? ये तो जो ग्रामीणों का प्यार है उसकी वजह से आपने राजनीति में कदम रखा। ग्रामीणों का आपके प्रति विश्वास था इस प्रकार से कि ईमानदार और सच्चे सिपाही हैं, इसके कारण यहाँ पर जो काम किया जाएगा पंचायत में वो पूरी ईमानदारी पूर्वक किया जाएगा। जो जनता का विश्वास है वहाँ पर आप किस प्रकार से खड़े उतरेंगे, क्या है आपका? ग्राम पंचायत के लिए बिल्कुल अपनी निष्ठा और इससे मतलब ईमानदारी से काम करूँगा और अच्छा काम, मतलब जनता के लिए जो भी मेरे लिए कहीं भी जाना पड़े जनता के लिए काम करें। अभी जो मूलभूत सुविधा उन्हें मिलना चाहिए, धरातल की जो योजनाएं हैं वो मिलना चाहिए, उन योजनाओं में अभी तक आपने कौन कौन सी योजनाओं पर फोकस डाला है? लाडली बहनाओं को काफ़ी, जैसे कि हमारे यहाँ पे पंचायत में काफ़ी अभी जैसे ही चल रहा है कि आयुष्मान कार्ड, KYC चल रहा है और ऐसी भी कोई सी योजना आती है गवर्नमेंट की तो यहाँ पे तत्पर पर रहते हैं। और हमारे कर्मचारी उनमें जैसे सुनील पाटीदार है, हेमलता राय है और संजू है, ये काफ़ी गांव वाले भी मदद करते हैं और जो जनता है वो भी काफ़ी मदद करती है। सर, सूत्रों के अनुसार हमें कुछ जानकारियाँ मिली थी। मेन कारण है जो गर्मी के मौसम के समझो अभी गर्मी थी, उस गर्मियों के टाइम पे जो पानी की व्यवस्था आपने जो आपके जो हुआ है वहाँ से जो ग्रामीणों तक पूरी तरह से उपलब्ध करवाए, वो सही बात है? किस एंगल का वो क्या है? मेरे निजी कुएं से, जैसे मेरा निजी कुएं से पाइप, मतलब जो बरसों से लाइन खराब थी मेरे यहाँ पे, जी सर, उसको काफ़ी रिपेयर कराया, काफ़ी मशक्कत पूरी गर्मी में मैंने काम किया उसके। जब इसलिए पार्टी के लिए पानी का पर्याप्त हो सका कि उनको 4 दिन में 3 दिन में मिल रहा है पानी यार। सर, अभी आप कौन सी ग्राम पंचायत हैंडओवर में हैं आपके? मेरे हैंडओवर में तीन ग्राम हैं। एक तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत पार्टी है, इसके बाद काली सिंह और उसके बाद सर, जिस प्रकार से पब्लिक का जो आपके प्रति विश्वास है, एक आप सैनिक के रूप में आए हैं, तो इसमें जो डेवलपमेंट होगा जो गांव का, वो आप किस प्रकार से करेंगे? पहली चीज़ आपके लिए कौन सी मायने रखेगी कि जो ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले ये मिलना चाहिए? तो ग्राम वालों के लिए कहने पर ही अपन काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव वाले जो कहेंगे उनको जो चीज़ की जरूरत होगी, जैसे कि हमने सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए,
जी। और गांव में मेन चीज़ है पानी की। तो पानी की जो दो मेन मूलभूत समस्या थी, एक तो पानी की और एक स्ट्रीट लाइट की। और एक चीज़ अभी रह गई है मेरे यहाँ पे, ये दोनों साइड से खरंजे करना है, ब्लॉक लगाना रोड के साइड। सर अभी जो बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जो पानी का निकास होता है, उससे ग्रामीण काफ़ी परेशान होंगे। उसको उससे राहत के लिए आप क्या करोगे? उसके रास्ते में तो मशीनों से काम करवा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, हम खुद में मतलब जागरूक कर रहे हैं, नालियों का निर्माण कर रहे हैं। और जो सफाई करना है हमारे मतलब हमारे साथ के मित्रों भी काफ़ी साथ देकर, जैसे किसी घर में पानी गुजरे तो हम खुद जाते हैं उनके यहाँ पे पानी निकलवाते हैं। मतलब ऐसी समस्या आ गई और अभी भी गए थे, इस टाइम भी काम करवाया। ओके, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल सिंह सोलंकी। ओके, थैंक यू सर।